नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पहला चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, आज आपको रिवर्स बाइस करैक्टरिस्टिक पढ़ाएंगे। तो रिवर्स बाइस करैक्टरिस्टिक में सबसे पहले हम पी एन जंक्शन डायोड को रिवर्स बाइस में कनेक्ट करेंगे, मतलब पी टाइप को नेगेटिव से, एन टाइप को जो है पॉजिटिव से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। डायोड के सीरीज में एक माइक्रो एमीटर लगाएंगे। माइक्रो एमीटर का मतलब है कि एक ऐसा एमीटर जो माइक्रो एम्पियर में करंट को क्या करे, मेजर करे। और डायोड के पैरेलल में एक वोल्टेज लगाएंगे जो रिवर्स वोल्टेज को क्या करेगा, मेजर करेगा। ठीक है, तो ये पैरेलल में लगा है, ये रिवर्स वोल्टेज को क्या करेगा, मेजर करेगा कि रिवर्स वोल्टेज कितना हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बैटरी VBB के माध्यम से ही पी एन जंक्शन डायोड को हम रिवर्स वाइस में क्या किए हैं, कनेक्ट किए हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है जो कि बहुत ज़्यादा करंट अगर हो जाएगी तो उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ये जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए क्या है, आपका करैक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, अभी देखिए होता क्या है कि सेमीकंडक्टर में कौन सबसे ज़्यादा मटेरियल, हम सबसे ज़्यादा किसका यूज करते हैं, तो सिलिकॉन का यूज करते हैं। तो उसके बारे में मैं आगे क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। अभी फिलहाल मैं इसके करैक्टरिस्टिक को क्या कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर लीकेज करंट की बात की जाए तो अब इसके बारे में हम सोचेंगे। देखिए होता क्या है, आप बैटरी VBB के माध्यम से वोल्टेज के मान को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जब वोल्टेज के मान को चेंज करेंगे तो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो चेंज होगा। वो चेंज किस में दिखेगा, वोल्टमीटर में। तो वोल्टमीटर की रीडिंग लेंगे, तो जितना वोल्टेज हम चेंज करेंगे वोल्टमीटर में उतनी रीडिंग पढ़ते रहेंगे। तो रिवर्स वोल्टेज का मान, प्रत्येक रिवर्स वोल्टेज को जो है हम क्या करेंगे, वोल्टमीटर में पढ़ते रहेंगे। और प्रत्येक रिवर्स वोल्टेज पर कितनी माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो हो रही है उसको हम माइक्रो एमीटर से क्या करेंगे, मेजर करते रहेंगे। उसकी रीडिंग पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे कि कितना रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने पे कितना एम्पियर, कितना माइक्रो एम्पियर करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस एक लगाया गया है जो कि क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा। देखिए इसके बारे में मैं नहीं लिखा रहा हूँ कि इसमें एक माइक्रो एमीटर लगेगा। यहाँ पे माइक्रो एमीटर क्यों लगेगा, क्योंकि रिवर्स बाइस में लीकेज करंट जो फ्लो करती है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करती है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो करती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है उनकी संख्या बहुत कम होती है। उनकी संख्या टेम्परेचर पर क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, तो माइक्रो जो हमारी लीकेज करंट होती है रिवर्स बाइस में, वो माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर में करंट क्या होती है। तो मान लीजिए अगर जर्मेनियम का लिए हैं तो माइक्रो एम्पियर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइक्रो एमीटर का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो माइक्रो एमीटर लगाएंगे तो लीकेज करंट हमारा माइक्रो एम्पियर के एमीटर के हिसाब से क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, यहाँ पर अगर हम कोई बड़ा एमीटर लगा देंगे ना, तो बड़ा एमीटर क्या होता है, बड़े एमीटर का डिफ्लेक्शन के लिए जो है हाई स्टार्टिंग टार्क की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इतनी कम करंट ना उसके पॉइंटर को भी हिला नहीं पाएगा अगर बड़ा एमीटर लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा एमीटर लगाना पड़ेगा जो कि माइक्रो एम्पियर की करंट को क्या कर सके, मेजर कर सके। और इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई हो तभी जाकर के ये मेजर भी कर पाएगा। हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होगा, क्योंकि बहुत कम वैल्यू के करंट को क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, वोल्ट मीटर, लो रेंज का वोल्ट मीटर होगा जो 0 से 15 वोल्ट तक वर्क करता हो, ऐसा वोल्ट मीटर हमारा होगा। ऐसा ही फॉरवर्ड बाइस में भी होगा, लेकिन फॉरवर्ड बाइस में हाई रेंज का एमीटर लगेगा, जबकि रिवर्स बाइस में लो रेंज का एमीटर लगेगा। वहाँ पर मिली एमीटर लगेगा, यहाँ पर माइक्रो एमीटर लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में जो है वो मिली एमीटर होगा, वो हाई रेंज का है, और ये माइक्रो एमीटर है तो क्या है, लो रेंज का है। ठीक है, देखिए रिवर्स बाइस में आपको पता है, पहले ही भी पढ़ाया जा चुका है कि जब रिवर्स बाइस कंडीशन में रिवर्स वोल्टेज के मान को बढ़ाया जाता है तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ती है, पोटेंशियल बैरियर का मान बढ़ता है। कोई भी पी एन जंक्शन, कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी एन जंक्शन को पार नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो पी एन जंक्शन को पार करते हैं, जिसकी वजह से एक करंट फ्लो करती है। और उस करंट को रिवर्स करंट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से क्या करती है, फ्लो करती है। यदि वोल्टेज के मान को और बढ़ाएं तो रिवर्स करंट जो है बहुत ही जल्दी अपना मैक्सिमम वैल्यू पे रिवर्स करंट हमारी पहुंच जाती है, जिसे रिवर्स सेचुरेशन करंट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसे I0 से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि वोल्टेज के मान को, रिवर्स वोल्टेज के मान को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है तो रिवर्स सेचुरेशन करंट का मान और नहीं बढ़ता है, मतलब रिवर्स करंट का मान और ज़्यादा नहीं बढ़ता है।
कारण क्या है? क्योंकि रिवर्स सेचुरेशन करंट जो फ्लो हो रही है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो हो रही है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं ना, वो वोल्टेज पर तो डिपेंड नहीं करेंगे कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब जा करके उनकी संख्या बढ़ेगी, तब जा करके रिवर्स करंट का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन वोल्टेज पे वो डिपेंड नहीं करता है। तो वोल्टेज के मान को जब और बढ़ाते हैं, रिवर्स वोल्टेज के मान को और बढ़ाते हैं, तो रिवर्स करंट का मान बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, मतलब ये जो हमारी रिवर्स सेचुरेशन करंट है ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन होता क्या है कि ये कंडीशन ऐसी आती है कि जैसे ही रिवर्स वोल्टेज का मान डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज से हम अधिक करते हैं, डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक करते हैं, तो अचानक पी एन जंक्शन डायोड में जो है बहुत ही ज़्यादा करंट क्या करने लगती है? फ्लो होने लगती है, जिसे पी एन जंक्शन डायोड का ब्रेकडाउन कहते हैं। तो जिस वोल्टेज पर ब्रेकडाउन हुआ है ना, उस वोल्टेज को हम जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे क्या किया गया है? लिखा गया है। ठीक है, बाकी ये आपका सर्किट डायग्राम है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए जर्मेनियम का बना है, तो रिवर्स वोल्टेज इस लाइन पे रिवर्स वोल्टेज है और इस लाइन पे क्या है? देखिए ये रिवर्स बाइस है ना, तो ये निगेटिव साइड में क्या होगा? बनेगा। अब इसका पूरा कंप्लीट डायग्राम मैं आपको बना करके दिखाऊंगा, वी आई करेक्टरिस्टिक। तो होता क्या है, जैसे रिवर्स वोल्टेज का बढ़ाना चालू किए तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो जंक्शन को पार नहीं करेंगे, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को पार करेंगे, जिसकी वजह से देखिए रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक करंट का मान क्या होगा? बढ़ा। अब करंट, अब वोल्टेज के मान को और बढ़ा रहे हैं ना, तो करंट नहीं बढ़ रही है। अब करंट नहीं बढ़ रही है, देख रहे हैं ना, अब करंट नहीं बढ़ रही है। तो इसी करंट को क्या बोला जाता है? I0। और I0 को क्या बोला जाता है? रिवर्स सेचुरेशन करंट। I0 ही क्या है हमारा? रिवर्स सेचुरेशन करंट। तो ये तो जर्मेनियम के लिए है, तो ये क्या है? रिवर्स सेचुरेशन करंट। समझ में आया? ये क्या है? रिवर्स सेचुरेशन करंट। ये वाली जो करंट है जो कांस्टेंट है एकदम, और ये सिलिकॉन के लिए है। तो कैरेक्टरिस्टिक से स्पष्ट होता है, देखिए यहाँ पर रिवर्स सेचुरेशन करंट का मान थोड़ा ज़्यादा होगा, किसमें? जर्मेनियम में। ठीक है, जबकि सिलिकॉन में रिवर्स सेचुरेशन का करंट का मान क्या होगा? कम होगा। सिलिकॉन में रिवर्स सेचुरेशन का मान क्या होता है हमारा? कम होता है। कैरेक्टरिस्टिक से स्पष्ट होता है, फिलहाल उस पर नहीं जाना है। तो अगर सिलिकॉन की बात करें तो यहाँ पर वोल्टेज के मान को बढ़ाएंगे तो रिवर्स करंट का मान क्या होगा? बढ़ेगा। वो जा करके एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँचेगा, कांस्टेंट वैल्यू पे पहुँचेगा, जिसको हम I0 से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी रिवर्स सेचुरेशन करंट है सिलिकॉन। ठीक है, रिवर्स सेचुरेशन करंट। ठीक, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक हमने वोल्टेज को बढ़ाया, लेकिन करंट हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, करंट का बढ़ना बंद हो गया। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि वोल्टेज का मान जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्या करते हैं? अधिक करते हैं, तो पीएन जंक्शन में ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसकी वजह से करंट का मान बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये ब्रेकडाउन कंडीशन है। ये क्या है? ब्रेकडाउन कंडीशन। ब्रेकडाउन, तो जिस वोल्टेज पे ब्रेकडाउन हुआ है, देखिए जिस वोल्टेज पे ब्रेकडाउन हुआ है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज के नाम से जानते हैं, जिसे वीजेड से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे भी वीजेड से रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि इसी वोल्टेज पे क्या हुआ है? ब्रेकडाउन हुआ है। अब आपको ये चीज़ बताया गया है कि ब्रेकडाउन दो प्रकार का होता है, एक वलांचे ब्रेकडाउन, एक जीनर ब्रेकडाउन, जिसे हम पहले से ही क्या कर चुके हैं? पढ़ा चुके हैं। तो पहले पढ़ा देने से क्या होगा कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देखिए लीकेज करंट का मान या रिवर्स करंट का मान शुरू में क्या होता है? बढ़ता है, लेकिन फिर उसके बाद माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या कांस्टेंट होने की वजह से करंट भी हमारी कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, वो तो टेम्परेचर की वजह से क्रिएट हुए रहते हैं, क्रिएट होते हैं, तो उसकी वजह से जो है हमारी करंट ये फ्लो करती है। अब यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो इस करंट का मान और बढ़ सकता है, लेकिन टेम्परेचर तो हमेशा बढ़ेगा नहीं, तो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से इस करंट में वेरिएशन हो सकता है, ऐसा नहीं है।
तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे जैसे वोल्टेज के मान को चेंज करेंगे, रिवर्स वोल्टेज हमारा चेंज होगा। तो प्रत्येक रिवर्स वोल्टेज पर माइक्रो एमीटर में हम रीडिंग को क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि कितना रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने पर कितना माइक्रो एम्पियर की करंट जो है चेंज हो रही है। तो प्रत्येक रीडिंग को लिखेंगे और ग्राफ पर जो है उसकी वैल्यू के अनुसार जो है क्या करेंगे, हम ग्राफ खींच देंगे। ठीक है। अब ये जो हमारा रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक है, ये किसके बीच खींचा जाता है, यह कैरेक्टरिस्टिक या वी आर तथा वी आर मतलब रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज तथा रिवर्स वोल्टेज आपका क्या है, वी आर है। ठीक है। रिवर्स वोल्टेज आपका वी आर तथा रिवर्स करंट आई आर के बीच खींचा जाता है, देखिए ये आपका क्या है, अब तो आप बना ही लिए होंगे। ये वाली करंट आपकी क्या है, ये वाली जो करंट मिल रही है रिवर्स सैचुरेशन करंट है। ये ब्रेकडाउन करंट है, जो ब्रेकडाउन की वजह से जो करंट हमारी बढ़ी हुई है, ये वो करंट है। ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है कि यदि रिवर्स वोल्टेज वी आर को 0 से बढ़ाते हैं तो वी आर के कम मान पर ही रिवर्स धारा आई आर का मान अपने मैक्सिमम मान आई जीरो तक पहुँच जाती है। अब वी आर का मान बढ़ाने पर रिवर्स धारा कांस्टेंट रहती है तथा उसका नियत मान आई जीरो ही रहता है। इस आई जीरो रिवर्स करंट को रिवर्स सेचुरेशन करंट या लीकेज करंट कहते हैं। ये चीज़ तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है। यह करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण क्या करती है, फ्लो करती है। यह रिवर्स वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती है, ये रिवर्स वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती है, यह टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ने से लीकेज करंट का मान क्या होता है, बढ़ता है। यदि वी आर का मान डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक किया जाए तो रिवर्स धारा आई आर का मान बहुत तेजी के साथ क्या हो जाता है, बढ़ता है, अर्थात डायोड ब्रेकडाउन अवस्था में चला जाता है। जिस वोल्टेज पर ब्रेकडाउन होता है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। इसे वीजेड से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वीजेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे कनेक्शन करेंगे प्रत्येक रिवर्स वोल्टेज पर माइक्रो एमीटर में जो है माइक्रो एम्पियर में करंट को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है। अब ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है, रिवर्स सैचुरेशन करंट जर्मेनियम में जो ये माइक्रो एम्पियर में क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है। जर्मेनियम में माइक्रो एम्पियर में फ्लो करती है, जर्मेनियम में माइक्रो एम्पियर में फ्लो करती है लीकेज करंट मतलब आई जीरो। अगर आप सिलिकॉन की बात करेंगे तो सिलिकॉन में जो है नैनो एम्पियर में क्या करती है, करंट फ्लो करती है, वो भी आई जीरो। ठीक है। नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो भी कंटेंट लिखना ज़रूरी है वो चीज़ हम आपको लिखवा दे रहे हैं और सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से आपको क्या कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ठीक है। अब इससे ज़्यादा आपको जो है कोई नहीं पढ़ा सकता है, चाहे वो कंपटीशन ही क्यों ना हो। अब आगे जो भी टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक आपका यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए होता क्या है, इसका कंप्लीट वीआई कैरेक्टरिस्टिक मैं बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे वी आई करेक्टरिस्टिक अगर कंप्लीट दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा, वी आई करेक्टरिस्टिक वी आई करेक्टरिस्टिक। ठीक है। ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। उधर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। आप पीएन जंक्शन डायोड हो गया। डायोड क्या है आपका, डी है। अब ये आपका V है, ये प्लस V है और नीचे आपका क्या होगा, माइनस V होगा। ठीक है। और ये हमारी क्या होगी, कौन सी करंट, प्लस I होगी
और ये क्या होगी, माइनस आई होगी। अब वो आपको पता है कि वोल्टेज, ये वोल्टेज की लाइन है और ये करंट की लाइन है, तो ये इधर रिवर्स करंट होगा, इधर क्या होगा, फॉरवर्ड करंट होगा। इधर हमारी कौन सी करंट होगी, फॉरवर्ड करंट। इधर हमारी कौन सी करंट होगी, रिवर्स करंट। ये करंट हमारी यहाँ से क्या करेगी, मान लीजिए हम सिलिकॉन के लिए क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये तो हमारा किसके लिए हो गया, ये हमारा किसके लिए हो गया, मान लीजिए यहाँ पे हमारा पोटेंशियल बैरियर कितना था, 0.3 वोल्ट है, तो ये तो जर्मेनियम के लिए हो गया। अब इसके आगे थोड़ा और जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा, ये सिलिकॉन के लिए हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका 0.7 वोल्ट होगा, ये आपका जर्मेनियम के लिए, और ये आपका किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, ठीक है। ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक था। अब यहाँ पे क्या था, ये किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब यहाँ पे अगर मैं जर्मेनियम की बात करूँ, तो अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक मैं देखूँ तो ये हमारा किसके लिए है, ये जर्मेनियम के लिए है, ठीक है। सिलिकॉन में लीकेज करंट कम होती है, सिलिकॉन में लीकेज करंट क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए है, ये जर्मेनियम के लिए है, और ये किसके लिए है, सिलिकॉन के लिए है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक से भी स्पष्ट हो रहा है कि ये हमारा सिलिकॉन का है। सिलिकॉन के लिए लीकेज करंट हमारी क्या, रिवर्स सेचुरेशन करंट क्या होती है, कम होती है, ठीक है। रिवर्स सेचुरेशन करंट हमारी क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर जिस वोल्टेज पे ब्रेकडाउन होगा उस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, वीजेड ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, नी वोल्टेज होता है। नी वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, इसके नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। हालांकि बैरियर वोल्टेज से नी वोल्टेज थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो लगभग 0.7 या 0.3 हम मान सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये आपका मतलब वी आई करेक्टरिस्टिक है। तो आपको जब वी आई करेक्टरिस्टिक कभी भी पूछेगा पी एन जंक्शन डायोड का, तो पूछता ही, कन्फर्म में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ऐसा डायग्राम क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आप अलग अलग भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा बनाएंगे तो फॉरवर्ड और रिवर्स अलग अलग हेडिंग डाल करके आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका I0 करंट है, ये जो करंट है हमारी, ये I0 करंट है। I0 क्या है, रिवर्स सेचुरेशन करंट, और ये ब्रेकडाउन की कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है, ब्रेकडाउन की कंडीशन। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करंट जो है वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा देने से क्या हुआ है कि ब्रेकडाउन हो गया। कारण क्या है कि वोल्टेज बढ़ने से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बढ़ जाता है। वोल्टेज बढ़ने से हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से ब्रेकडाउन प्रोसेस हो जाता है। तो आज का क्लास यहीं तक। वी आई करेक्टरिस्टिक आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है पी एन जंक्शन डायोड का। अगले लेक्चर में जो है जंक्शन कैपेसिटेंस आपको पढ़ाएंगे। एक डिप्लीशन कैपेसिटेंस होता है, एक ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है, उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं